नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है, वो एक कोटा और कैटेगरी के थ्रू बच्चों के दाखिले होते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या इस कोटे से एडमिशन होते हैं या क्या इस कोटे से हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कोटा और कैटेगरीज के नाम ले रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन-कौन से वो कोटा हैं जिसके थ्रू अब एडमिशन नहीं होते, यानी कि उन कोटा को रद्द कर दिया गया है, उनके थ्रू अब बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा-सा शॉर्ट में मैंने बनाया है, तो आपको देखना चाहिए और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से अब कोटा हैं जिनके थ्रू बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। बाकी अदर कोटा और कैटेगरी के थ्रू ही आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो बचे हुए कोटा और कैटेगरीज हैं, उन्हीं के लिए अगर आप एलिजिबल है तभी आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आता है एसजीसी कोटा, जिसको कि हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा कहते हैं। इसके थ्रू हर साल बच्चों के दाखिले होते थे, यानी कि जिन पेरेंट्स की सिंगल कन्या संतान थी, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड थी, वो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एसजीसी कोटे से अप्लाई करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो ये कोटा बंद कर दिया गया है। इसके थ्रू अब बच्चों के दाखिले, यानी कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, उनके दाखिले नहीं होते हैं। अगर कोई अब सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनको भी जो है बाकी अदर कोटा और कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एसजीसी का लाभ अब उनको नहीं मिलेगा, यानी पेरेंट्स उसके थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला है डीएम कोटा। पहले जो है डीएम कोटे से भी जो है बच्चों के दाखिले होते थे केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालयों में। लेकिन अब जो फिलहाल जो है ये कोटा रद्द कर दिया गया है। इसके थ्रू अब बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। अगला है ग्रैंड पेरेंट्स कोटा। अगर किसी भी बच्चे के दादा दादी या नाना नानी अगर डिफेंस में थे, एक्स सर्विसमैन है, तो पहले क्या था कि उनके लिए जो है कोटा था, एक्स सर्विसमैन कोटा, जिसके थ्रू बच्चों के दाखिले होते थे। लेकिन अब जो एक्स सर्विसमैन का जो ग्रैंड पेरेंट्स कोटा है, ये भी अब बंद कर दिया गया है। इसके थ्रू भी जो है अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन नहीं होते हैं। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे ससुर जी या मेरे पिताजी जो है एक्स सर्विसमैन है या मतलब किसी डिपार्टमेंट में थे, अब क्या हम उनके थ्रू अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, अब वो कोटा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और अपनी तरफ से बात बताना चाहूँगा कि बच्चे के माता-पिता अगर किसी सरकारी जॉब में हैं, तभी आप जो है उस सरकारी कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल की बात करें, चाहे स्टेट की बात करें। अगर किसी बच्चे के चाचा-चाची या कोई और अदर, यानी माता-पिता को छोड़ कर के और कोई भी अगर सरकारी विभाग में कार्यरत है, तो उसका लाभ बच्चे के दाखिले में नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये पेरेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ बच्चे के माता-पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तभी आप जो है उस कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे या आपका बच्चा एलिजिबल होगा। उसके बाद अगला है चेयरमैन एंड विद्यालय मैनेजमेंट जो कमेटी होती थी, उनके पास भी कुछ सीटें होती थी जिसके थ्रू बच्चों के एडमिशन होते थे, यानी चेयरमैन कोटा जनरली हम उसको बोलते थे। तो उस कोटा को भी जो है रद्द कर दिया गया, तो उसके थ्रू भी अब बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। उसके बाद एक अगला कोटा था डीडीए कोटा। इसका पूरा नाम था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कोटा। इसके लिए 5 बच्चों के सीटें जो है रिजर्व रहती थी, एक तरह से मान के चलिए। अब ये डीडीए कोटा क्या है मैं आपको बता दूं। क्या होता था कि जो दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लैंड थी, यानी जमीन थी, उसके ऊपर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ था, तो वहां के स्टाफ के लिए जो है 5 सीटें रिजर्व होती थी और उनके बच्चों के जो है दाखिले हो सकते थे। मतलब वहां के स्टाफ के बच्चों के दाखिले हो सकते थे केवी में। लेकिन अब ये कोटा भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाद एक बहुत ही मतलब जो फेमस कोटा था, वो था आपका एमपी कोटा। एमपी कोटा के थ्रू जो है हर साल आपके एरिया के जो क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, वो 10 बच्चों के नाम रिकमेंड कर सकते थे और उन बच्चों के दाखिले हो जाते थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। और बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चे का दाखिला इस कोटे के थ्रू करवाया है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। लेकिन ये कोटा भी जो है आज से 3-4 साल पहले जो है बंद कर दिया गया है। अब एमपी कोटे से भी जो है बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। जिनको इस बात का पता था वो अच्छी बात है, जिनको नहीं था और जो क्वेरी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक था एचआरएम कोटा। एचआरएम कोटे से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन होते थे, लेकिन अब वो एचआरएम कोटा भी समाप्त कर दिया गया है।
अब HRM कोटा से भी जो है बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। उसके बाद था एक आर्मड फोर्सेस वालों के लिए, जो भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो भी कार्यरत हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, उनके लिए एक कोटा था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्मड फोर्सेस, यानी कि जो उनके एजुकेशन के जो डायरेक्टर थे, जो हो सकता है कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जो भी होंगे उस पॉइंट पे, उनके पास ऐसा वो था, सीटें होती थी, मतलब 6 सीटें होती थी जिसको कि वो रिकमेंड कर सकते थे एडमिशन के लिए। यानी कि अगर किसी डिफेंस पर्सनल के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी कोटा और कैटेगरी से, तो उस कंडीशन में जो है उनके पास 6 सीटें होते थे और वो उसके थ्रू रिकमेंड करते थे बच्चों के दाखिले के लिए। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये जितने भी कोटा और कैटेगरीज थे एक्सेप्ट SGC कोटा, उसमें क्या होता था कि जो क्लास स्ट्रेंथ होता था उसके ऊपर भी बच्चों के दाखिले होते थे। लाइक किसी क्लास की स्ट्रेंथ अगर 40 होती है तो उसके ऊपर भी बच्चों के दाखिले होते थे, इन कोटा और कैटेगरीज थे। लेकिन अब वो कोटा और कैटेगरी खत्म कर दिए गए, जिस कारण कि अब क्लास की स्ट्रेंथ जो है 40 कर दी गई है और उसके ऊपर अब बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कोटा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा दोहरा दूं, SGC कोटा, DM कोटा, ग्रैंड पेरेंट्स कोटा, चेयरमैन कोटा, DDA कोटा, MP कोटा, HRM कोटा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोटा, तो ये सारे कोटा और कैटेगरीज है जो कि अब खत्म हो गए, इनके थ्रू बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। तो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।